दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो शुरू होने से पहले हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। एक छोटे से तालाब में जल परी खुशी से रह रही थी। तभी उस पर एक दुष्ट मछुआरे की नजर पड़ जाती है। तभी एक सांप का बच्चा खेलते हुए तालाब में जा गिरता है। बचाओ बचाओ। फिर क्या था, मछुआरा जल्दी से क्रेन को ऊपर उठा लेता है। उसने हमें आवाज क्यों नहीं लगाई? नागराज उस मछुआरे को डस लेते हैं। ये कहानी बहुत समय पहले की है। गांव से दूर एक छोटे से तालाब में जल परी खुशी से रह रही थी। वह दूसरी मछलियों के साथ हंसी खुशी खेलती, पानी में डुबकियां लगाती थी और बड़े मजे से अपना जीवन यापन करती थी। ऐसे ही एक दिन वो पानी में डुबकियां लगा रही थी। तभी उस पर एक दुष्ट मछुआरे की नजर पड़ जाती है। मछुआरा कहता है, अरे वाह, जिसे सारी दुनिया समंदर में ढूंढ रही है, वह जल परी तो इस छोटे से तालाब में डुबकियां लगा रही है। ये जहाँ पर जीवन यापन कर रही होगी। अगर मैं इस जल परी को बांध कर ले जाऊं और बाजार में बेचूं तो मुझे बहुत सारा पैसा मिलेगा और मैं अमीर हो जाऊंगा। अरे लेकिन ये तो बहुत बड़ी है, इसे क्रेन से उठाना होगा। मैं क्रेन लेके आता हूँ। तभी एक सांप का बच्चा खेलते हुए तालाब में जा गिरता है और बचाओ बचाओ चिल्लाने लगता है। बचाओ बचाओ, कोई है? मैं पानी में गिर गया हूँ। मम्मी पापा मुझे बचाओ, मैं पानी में गिर गया हूँ। तभी उसकी आवाज जल परी को सुनाई देती है, क्योंकि वह जोर जोर से चिल्ला रहा होता है, जिसे जल परी सुन लेती है। अरे लगता है कोई तालाब में डूब रहा है। वह बिना कोई टाइम गंवाए तुरंत उसे बचाने के लिए निकल पड़ती है और उसे डूबता देख लेती है और उसे तुरंत अपनी पीठ पर बिठाकर किनारे पर ले जाती है। छोटू नागराज कहता है, आप तो बड़ी दयालु और सुंदर मछली हैं। क्या आप मुझसे दोस्ती करेंगी और मुझे तैरना सिखाएंगी? छोटे नागराज, आप अभी बहुत छोटे हो। आप अपने माँ बाप को यहाँ ले आना। अगर उनकी इजाजत होगी तभी मैं तुम्हें सिखाऊंगी कि कैसे तैरते हैं। अभी आप अपने घर चले जाओ। छोटू नागराज घर चला जाता है। घर पहुंचने पर वह अपने माँ बाप को सारी बात बता देता है कि कैसे वह तालाब में गिर गया था और एक महान जलपरी ने उसे बचाया। तभी उसके माँ बाप उस जलपरी का शुक्रिया कहने के लिए तालाब के पास पहुंच जाते हैं और जलपरी को आवाज लगाते हैं। हे जल परी, आप हमें दर्शन दें ताकि हम आपका धन्यवाद कर सकें। तभी तुरंत जल परी वहां आ जाती है। इशाधारी नागराज बोलते हैं, हे जल परी, आपके दर्शन पाकर हमारा तो जीवन ही धन्य हो गया। आपने मेरे बेटे की जान बचाई है। आपका ये एहसान हम जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। मैं एक इच्छाधारी नाग हूँ। अगर आपको भविष्य में किसी भी चीज की जरूरत हो, हमें याद करना। हम आपकी सहायता करने जरूर आएंगे। ऐसा कहकर वो जलपरी से आज्ञा लेकर नागराज अपने घर वापस चले जाते हैं। फिर अगले दिन मछुआरा क्रेन लेकर आ रहा होता है। दूसरी तरफ जलपरी खाने की तलाश में इधर उधर घूम रही होती है। तभी वह मछुआरा क्रेन में कांटे को बांधकर और उसमें खाना फंसाकर तालाब में डाल देता है। जलपरी सोचती है ये तो खाना है। वो उसे खाने के लिए आगे बढ़ जाती है और जैसे ही वो उसे खाती है, वो कांटा उसके मुंह में फंस जाता है।
फिर क्या था, मछुआरा जल्दी से क्रेन को ऊपर उठा लेता है और जल परी को लेकर गांव की तरफ निकल पड़ता है। मछुआरा कहता है, आज तो ये जल परी मेरे हाथ लग ही गई। इसके बदले मुझे बड़े दाम मिलेंगे। इसे बाजार में बेचूंगा तो अमीर हो जाऊंगा। जल परी को क्रेन से जाते हुए छोटू नागराज देख लेता है। बिना टाइम गंवाए भागे भागे अपने माँ बाप के पास चला जाता है और उन्हें सारी बात बता देता है कि कैसे वह दुष्ट मछुआरा उस जल परी को उठाकर ले गया है। नागराज बोलते हैं, उसने हमें आवाज क्यों नहीं लगाई? छोटू नागराज बोलता है, पापा आवाज नहीं लगा पाई क्योंकि उसके मुंह में कांटा फंस गया था। उस कांटे की वजह से वे बोल नहीं पा रही थी। चलिए पापा जल्दी चलिए, नहीं तो वो दुष्ट मछुआरा उसे मार डालेगा। तभी नागराज अपनी बेटी की आंखों में उस दुष्ट मछुआरे को देख लेते हैं और उसकी तस्वीर अपनी आंखों में उतार लेते हैं। मैं उस मछुआरे को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वो जलपरी को बचाने के लिए निकल पड़ते हैं। वहीं दूसरी तरफ वो दुष्ट मछुआरा जलपरी को अपने घर ले जाता है और जलपरी से कहता है, आए जल परी, कल मुझे बहुत सारी मछलियाँ चाहिए। जल्दी से पैदा कर, उन्हें बेचकर मुझे अमीर होना है। अभी तो मैं सोने जा रहा हूँ, लेकिन जैसे ही मैं आऊँगा मुझे बहुत सारी मछलियाँ चाहिए। आया समझ में? अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं तुम्हें कल बाजार में बेच आऊँगा। ऐसा कहकर वह मछुआरा सोने के लिए चला जाता है और जलपरी वहीं पड़ी पड़ी तड़पती रहती है। दूसरी तरफ इच्छाधारी नागिन उसे ढूंढते ढूंढते उसके गांव पहुंच जाती है और सभी इंसानों को देखते हैं और उस मछुआरे की शक्ल सभी में मिलाने लगते हैं। तभी उन्हें वो क्रेन नजर आती है और वो बोलते हैं, लगता है छोटे नागराज ने इसी क्रेन का जिक्र किया था। यह क्रेन उसी मछुआरे की हो सकती है। अंदर जाके देखना होगा। नागराज उधर जाते हैं और देखते हैं कि जलपरी वहीं पड़ी पड़ी तड़प रही होती है और वो दुष्ट मछुआरा सो रहा होता है। फिर क्या था, बिना टाइम गवाए नागराज उस मछुआरे को डस लेते हैं। नागराज के जहर से मछुआरा वहीं पड़ा मर जाता है। ये बात गांव में तूफान की तरह फैल जाती है कि किसी सांप ने मछुआरे को डस लिया है। सभी डंडे लेकर भागे भागे आते हैं और कहते हैं, ऐ दुष्ट सांप, तूने एक इंसान की हत्या की है। अब तुझे इसकी सजा जरूर मिलेगी। भाइयों मारो इसको, जिंदा नहीं बचना चाहिए ये सांप। ऐ गाँव वालों, ये दुष्ट मछुआरा था। ये हमारे तालाब की जलपरी छल और कपट से उठा लाया था और उसे मारना चाहता था और इसने न जाने कितनी जलपरियों को ऐसे ही मार दिया होगा। इसको इसी की सजा मिली है। अगर आप में से कोई भी मुझे मारने के लिए या जलपरी को मारने के लिए आगे बढ़ा तो उसे भी अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। हमें चुपचाप यहाँ से जाने दीजिए। नागराज परी को उठाते हैं। तभी गांव वाले पीछे हट जाते हैं और नागराज को वहां से जाने देते हैं और तालाब के पास पहुंच जाते हैं। इच्छाधारी नागराज, आपने मेरी जान बचाकर मुझ पे बहुत बड़ा एहसान किया है। इंसानों को ये जगह पता चल गई है, वो यहाँ दोबारा जरूर आएंगे। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप मुझे और मेरी जितनी भी सहेलियाँ हैं उन्हें समंदर तक पहुँचाने में हमारी मदद करें ताकि हमारे जीवन में कोई संकट दोबारा न आए।
इच्छाधारी नाग सभी को एक एक करके समंदर में छोड़ देते हैं। सीख। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जो भी जीव जंतु, पशु पक्षी और मानव जहाँ कहीं भी रहते हैं, हमें उनका नुकसान नहीं करना चाहिए और सभी को जीने का समान अधिकार देना चाहिए। ऐसा ना करने पर सबके साथ मछुआरे जैसा परिणाम हो सकता है।